नमस्कार। आज का विषय है घर की याद। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्ती, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो इन्हें प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया उसमें साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 ईस्वी में हो गई। इनकी जो प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं हैं उसमें मिश्र जी की कविताओं में सहजता, सादगी और ताजगी का जो समावेश है वह पाठकों के हृदय को छू लेता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। उन्होंने जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना को अपनाया है। बोलने का लहजा और नाटकीय उतार चढ़ाव जो है वो उनकी कविताओं को सहज संवेद बना दिया है। इनकी भाषा शैली भवानी प्रसाद मिश्र जी की सहज और सादी भाषा को इन्होंने अपनाया है। उनकी भाषा नाटकीय उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ साथ अर्थ की सहजता का भी गुण लिए हुए है। उन्होंने सरल सरस किंतु व्यंग्यमयी शैली को अपनाया है। उनकी शैली की अन्य विशेषताएं जो हैं उनमें रोचकता, भावात्मकता और चित्रमयता है। ठीक है, व्यंग्यमयी शैली में इन्होंने अपनी कविताओं को रचा है। अब आइए पाठ पर आते हैं। पाठ है घर की याद। ठीक है, तो घर की याद कब यहाँ खुद जेल में रहते हैं और अपने जब बारिश होती है, सावन की बरसात होती है तो अपने घर के बारे में याद करते हैं और याद करके कवि यहाँ कविता रच रहे हैं घर की याद में। ठीक है, तो यहाँ पहले आप जान लीजिए, जब आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, हमने हर वीडियो में बताया है, आज फिर बता दे रहे हैं। संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कारावास के दौरान रचित कविता जो है घर की याद वहाँ से संकलित है। और प्रसंग में लिखेंगे कि इस काव्य पंक्तियों में कवि को सावन के महीने में कारावास में रहते हुए अपने बहन और भाइयों की याद आती है। तो आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि सावन के महीने में जो बरसात होती है उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, पानी आज गिर रहा है, आज बरसात क्या है हो रही है। ठीक है, और बहुत पानी गिर रहा है। कवि कह रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, बहुत अधिक पानी गिर रहा है, बहुत अधिक मात्रा में बरसात हो रही है। रात भर गिरता रहा है कि मतलब सारी रात बरसात होती रही है और अधिक बरसात होने के कारण मन की कल्पनाएं और प्राण उसी में केंद्रित हैं। अर्थात मन डर रहा है, मन हमेशा उस भय से घिर रहा है कि घर की क्या हालत होगी। ठीक है, अब देखिए, बहुत पानी घिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कवि की सांसें जो हैं पानी की बरसात देख करके, अधिक बारिश देख करके कवि परेशान है और लिख रहा है आज बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि के नज़र में उसका घर जो है वह तिर रहा है, हमेशा घर ही उसे दिखाई दे रहा है और घर उसके आंखों के सामने तिर रहा है, मतलब घूम रहा है। उसका घर, घर की मुझसे दूर है जो, कवि कहते हैं उसका घर यद्यपि जो जेल से बहुत दूर है, फिर भी कवि का मानना है कि घर जो होता है खुशियों से परिपूर्ण होता है, शांति का जगह घर ही होता है। ठीक है, और देखिए, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कह रहे हैं यहाँ कि घर में 4 भाई, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में कवि याद करते हुए बता रहे हैं कि हमारे घर में 4 भाई रहते हैं और मायके में बहन आई, बहन भी ससुराल से मायके में आई हुई है। उन सब की कवि को बहुत याद आ रही है। और बहन आई बाप के घर, अपनी बहन के बारे में दुखी होते हुए कवि कह रहे हैं कि उनकी बहन यद्यपि आई हुई है, ठीक है, और उसकी उसे बहुत याद आ रही। बहन अपने पिता के घर क्या करने के लिए आती है? सुख प्राप्त करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ उसने अपने भाई को
जब जेल में बंद रहने का समाचार सुना है तो वो बहुत दुखी है, ऐसा कवि अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करके दुखी हो रहे हैं। कह रहे हैं हाय रे परिताप के घर की बहन वहाँ आई और सुन करके बहुत दुखी हुई होगी। वह परिताप के घर आई है, बाप के घर आई है, परंतु वहाँ दुख ही दुख का माहौल है कि जिस घर का बेटा जेल में बंद है तो उस घर में हमेशा मातम का ही माहौल रहेगा। ठीक है, तो वहाँ परिताप के घर बहन आई है, ऐसा कवि का मानना है। कवि कह रहे हैं कि घर की घर में सब जुड़े हैं। कवि कह रहे हैं घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि सब लोग घर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और घर जो होता है सुख से परिपूर्ण होता है, पर घर दुख से भर गया है। घर की याद आते ही उसे यह भी याद आया कि सभी सदस्य इन दिनों सब जुड़े हैं, मतलब सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए होंगे और सावन के महीने को मानने के लिए सभी जुड़े होंगे। ठीक है, सावन के महीने को जो मनाया जाता है उत्सव की तरह। ठीक है, देखा जाए तो साल में इतने लोग कब जुड़ पाते हैं। 4 भाई 4 बहनें घर में इकट्ठे हुए होंगे, 4 भाई 4 बहनें, ऐसा कवि कह रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें घर में इकट्ठा हुए होंगे, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि के भाई कठिनाइयों में हमेशा साथ देने के कारण कवि की क्या हैं, भुजाएं हैं, और बहनें जो हैं वो प्यार बहनें, मतलब साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। बहनों ने कवि को बहुत प्रेम दिया है, ऐसा कवि वहाँ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, और माँ बिन पढ़ी मेरी। कवि को अपने माँ की याद आ रही है। अपनी माँ के याद में कवि कह रहे हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। कवि कह रहे हैं और मेरी जो माँ है, माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, अर्थात अनपढ़ है, और दुख में वह गढ़ी मेरी। कवि का मानना है कि मेरी माँ तो दुख से जैसे गढ़ी हुई है कि प्रकृति जो है उसको दुख उठाने के लिए ही मानो अकारण ही भेजा है, मेरे रूप में पुत्र रूप उसको प्रदान कर दिया है। ठीक है, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कह रहे हैं मानो दुख ने ही माँ के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। मेरी माँ भले ही पढ़ लिख नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने मेरे दुखों को सदैव बांटा है। माँ की गोद में सिर रखते ही मेरे सारे दुख मिट जाते हैं, दुख का कोई एहसास नहीं होता था। ऐसा लगता था कि कभी कभी दुख से सामना ही नहीं हुआ है, ऐसा माँ के पास पहुँचने पर लगता था। माँ की जिसको स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ ममता का स्रोत थी, कारावास में उनके ना होने पर भी मुझे उनकी स्नेह की धारा, जो प्रेम रूपी अमृत की धारा है, उसका प्रसार मुझ तक पहुंच रहा था। अंतर मन में उसके स्नेह को याद कर कारावास में भी दुख कुछ कम हो जाते थे। माँ की याद को, मतलब जब कवि को माँ की याद आती थी तो दुख में भी, वह जेल में भी उसका दुख दूर हो जाता था। कवि कह रहे हैं उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कह रहे हैं मुझे माँ को मेरे लिखना नहीं आता, नहीं तो मैं प्रतिदिन उनके लिखे हुए पत्र को प्राप्त करता। कवि अपने पिता के विषय में बताते हैं, क्या बताते हैं, पिता जिनको, और उनका जो अंतर्मन है, यहाँ कवि अपने पिता के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी हमारे उम्र में चाहे भले ही ज़्यादा हो गए हैं, किंतु मन से वे कभी बूढ़े नहीं हुए हैं। वे पल भर के लिए उत्साहहीन नहीं हुए हैं, और हमेशा वे क्या हैं, कर्मठ और उत्साही ही रहे हैं। कह रहे हैं जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि कह रहे हैं पिताजी के अंदर इतना उत्साह है, इतना उत्साह वो रखते हैं कि वो कभी भी अभी भी वो दौड़कर काम कर सकते हैं, और अभी भी युवाओं की बात खिलखिलाकर हंसने की इच्छा और उत्साह रखते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रचता। यहाँ कवि कह रहे हैं मौत के सामने आने पर भी उनका सामना करने से हमारे पिताजी कभी हिचकते नहीं हैं, और उसका भी वो मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। उनके आगे बढ़ते कदमों को मौत का भय भी नहीं रोक पाया है। यदि साक्षात शेर उनके सम्मुख आ जाता है तो भी वे वीरतापूर्वक संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। डटकर वो मुकाबला करते हैं और डरकर भागते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा वो कवि अपने पिता के बारे में कवि बता रहे हैं। ठीक है।